गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू डे न्यू व्लॉग। और जैसे कि इस व्लॉग की स्टार्टिंग से पता चल ही गया होगा कि ये कोई ट्रैवलिंग व्लॉग होने वाला है। सो यस, वी आर ट्रैवलिंग टू महाबलेश्वर। और जैसे कि ये हमारी एक ऐसी पेट प्लेस है, कभी भी हम अपनी गाड़ी उठा के चलने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि वो प्लेस हम दोनों का ही बहुत फेवरेट प्लेस है। तो निकल गए हैं हम और अभी हो रहा है 7:25। हमारा प्लान था जो निकलने का वो था 6:30 के अप्रॉक्स, क्योंकि फिर ऑफिस आवर्स शुरू होते हैं तो उसकी वजह से थोड़ी भीड़ होती है। और इस बार हम दूसरे रूट से जा रहे हैं, जिससे अभी तक हम जाते रहे हैं उससे अलग रूट है वो, क्योंकि वो रूट हमें थोड़ा लंबा पड़ता है। तो हमने सोचा घर के पास वाला जो है इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। सो हम जा रहे हैं, उसका रीजन है हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हमारे बेबी की फर्स्ट एनिवर्सरी। हमारी बेबी मतलब हमारी कार की फर्स्ट एनिवर्सरी। और इस बार जो हमने होटल बुक किया है वो अलग है, तो उसका भी मैं एक प्रॉपर रिव्यू दूंगी, मतलब पूरा रूम टूर दूंगी और होटल का भी प्रॉपर एक व्लॉग बनाऊंगी। सो मौसम बहुत अच्छा है, बहुत बारिश है, कंटिन्यूस बारिश हो रही है, अच्छा ठंडा मौसम हो गया है। आई होप वहां पे भी मौसम डेफिनेटली अच्छा ही होगा, बस इतनी ज्यादा बारिश ना हो कि हम रिसोर्ट में भी ठीक से ना निकल पाए। वैसे इस मौसम में हम जब भी जाते हैं ऐसा ही होता है, पर फिर भी हम अपने लिए टाइम निकाल ही लेते हैं कैसे करके घूमने के लिए। तो ये रोड तो खराब, ये अभी तक बनी नहीं है, तो चलो मैं रास्ता भी दिखाती हूँ। थोड़ा सा खराब पैच है तो वो भी दिखा देती हूँ कि इस रास्ते से जा रहे हैं। पहाड़ भी है एक साइड में, ये थोड़ा सा खराब रोड है और ये इस तरह से ना थोड़ा पहाड़ी एरिया है। और इसी के साथ हम आ गए हैं हाईवे पे। फाइनली हमने जो पुणे का जो सिटी एरिया है वो क्रॉस कर लिया है। और इसी के साथ सूरज देवता भी थोड़े थोड़े निकल आए। अच्छा भी है क्योंकि बारिश के टाइम पे थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है, ड्राइव करने में भी होती है और वैसे भी तो, पर ज्यादा देर तक धूप रहने वाली है नहीं, क्योंकि बादल हो ही रहे हैं। और हम जिधर की तरफ जा रहे हैं वो एरिया तो डेफिनेटली बहुत अच्छा मिलने वाला है। पूरा फॉग होने वाला है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब हम इस मौसम को वहां पे जाके एक्सप्लोर करने वाले हैं। और इसी के साथ बता देती हूँ कि इस बार वाला जो हमने रिसॉर्ट किया है उसको करने का मेन रीजन क्या था। एक्चुअली मुझे बहुत मजा आता है पूल वगैरह में जाना, वहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करना। पर जो मैंने लास्ट टाइम जो मेरा एवरशाइन का व्लॉग था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो व्लॉग आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आई बटन में उसका लिंक भी दे दूंगी। तो वहाँ पे जो पूल था वहाँ पे सब कुछ अच्छा था, बट वहाँ पे जकूजी नहीं था, तो जिसकी वजह से पानी बहुत ठंडा था। हाँ, उसका भी एक अपना मजा है, पर लेकिन थकान तो हो ही जाती है। सो इस बार हमने जो किया है उसके अंदर हमें जकूजी मिलने वाली है, तो शायद अच्छे से एंजॉय करने का मौका मिल पाएगा। इतना ज्यादा वो नहीं लगेगा कि हम पूल में बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि जस्ट अभी कोल्ड से मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई हूँ, मुझे फिर से कोल्ड वाली फीलिंग आ रही है। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया था ऑल्दो। और वहाँ पे हम 2 नाइट्स का स्टे करने वाले हैं। और ये जो हमारा रिसोर्ट है जो हमने एवरशाइन में स्टे किया था उससे जस्ट डबल है इसका प्राइस। तो और ये एक्चुअली इसकी सारी जो भी चीजें है ना होटल से या रूम से रिलेटेड, वो मैं वहां पहुंचने के बाद ही बताऊंगी। तो यार मुझे एक बात नहीं समझ में आती यहाँ पे, ये जो हाईवेज वगैरह है, लोग एक तो ड्राइव करते हैं 2 व्हीलर इतना ज्यादा हाईवे पे, और दूसरा बिना हेलमेट के चलते हैं। मतलब यार किसी दूसरे के लिए थोड़ी आप लोगों को ये हेलमेट लगाना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सिर्फ 70% ऐसे लोग हैं, मतलब सिर्फ 30% ऐसे लोग हैं जो हेलमेट लगाते हैं। बाकी के पूरे 70% लोग जो होंगे ना वो बिना हेलमेट के चलते हैं। मतलब ये हाईवे पे हैं हम लोग, हाईवे 48 है ये, और इस पे 2 व्हीलर पे
70% जो लोग मुझे दिख रहे हैं वो बिना हेलमेट के चल रहे हैं। अब चाहे इधर ही देख लो, मतलब यार एटलीस्ट ये आपकी खुद की सेफ्टी के लिए ही होता है। इतना ट्रैफिक है इस हाईवे पे, उसके बाद भी लोग समझते नहीं है, पता नहीं क्यों। इस मामले में ना तो भैया हमारा आगरा बहुत अच्छा है। घर से जरा 4 कदम भी निकलोगे ना, अगर तुमने हेलमेट नहीं लगाया हुआ तुम्हारा पक्का चालान कटना है, सीधा मैसेज आएगा फोन पे। और ये ना इसके यहाँ के पुणे के ना मीम्स भी बहुत बनते हैं, पता है, हेलमेट को लेकर, कि जो लगाए हुए होते हैं ना उन लोगों को देख के भी लोग हंसते हैं। अब जैसे मेरी स्कूटी के अंदर 2 हेलमेट रहते हैं, तो जब भी मैं मॉल जाती हूँ तो वो जब डिग्गी चेक करते हैं तो उसके टाइम में वो बोलती है मैम 2 हेलमेट, क्योंकि यहाँ एक नहीं लगाते लोग और मेरे पास 2 है, मतलब दो हेलमेट लगा के रखने के लिए। पर यार ये सेफ्टी अपनी खुद की होती है, थोड़ा सा कर लेना चाहिए, पर ठीक है क्या कर सकते हैं, लोगों की सोच है। चलो हम पहाड़ों की तरफ जाते जा रहे हैं और मुझे दिख रहे हैं पहाड़, वहां पे बादल भी दिख रहे हैं। अभी कहीं पे थोड़ा सा और आगे चल के जहाँ ठीक लगेगा तो वहां आगे चल के थोड़ा सा कुछ खाने के लिए देखते हैं। आपको कुछ खाओगे आप? ये स्प्राउट्स ही लोगे? ठीक है, थोड़ा यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा मुझे रश वाला लग रहा है। उसके बाद में हम आगे चल के कुछ देखते हैं चुटर पुटर खाने के लिए। ये जो जगह दिख रही है इतनी क्लियर पता नहीं दिख रही होगी कि नहीं पेड़ों की वजह से। ये एरिया है चाकन, अब शायद दिखेगी, देखो ये वाला। और ये जो पूरा एरिया है ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसमें कि ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ बेसिकली जितनी भी कार्स वगैरह जो हैं ये उनका मैन्युफैक्चरिंग हब है। यहाँ से ही सारी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर होती हैं और फिर उनकी सप्लाई होती है। तो ये एरिया जब हम कहाँ जाते हैं, अरे मैं भूल रही हूँ, मल्शीज घाट जाते हैं, तो उस टाइम पे ये जो जगह है ये पड़ती है और बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक मिलता है। तो ये है वो जगह जिसको बोलते हैं चाकन। और अभी बहुत सुंदर सीनरी आनी शुरू हो गई है, वो मैं दिखाती हूँ। यार ये ठीक ही है, कुछ अच्छा तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा। इससे देखो कैसा है। ठीक है। और मिसल ठीक है। हम रुके हैं यहाँ पे कृष्णा वेज पे, ये पीछे जो है ये वेज रेस्टोरेंट है। तो बहुत अच्छा तो नहीं है पर यहाँ पे वेज के लिए अगर मैं चूज़ करूँ तो ये ठीक ठाक है, मतलब हल्का फुल्का कुछ खाना है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हाइजीन वगैरह मेंटेन करना चाह रहे हैं तो फिर ये आपके लिए नहीं है, बाकी ठीक ही है। और कुछ यहाँ से मौसम और दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है। ये हाईवे पे ही पड़ता है, सबसे बेस्ट इसका पार्ट ये है, कहीं इधर उधर जाना नहीं है। ऐसे बादल हो रहे हैं, ये है
अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा मैप्रो गार्डन, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ मैप्रो के लिए, वहाँ पे आइसक्रीम मुझे खानी है, ठीक है, मैप्रो पे, तो वहाँ रुक लेंगे हम लोग। हम लोगों को जाना है वहाँ ऊपर, ये हमारा जो बेंगलोर हाईवे था हमने उसको छोड़ दिया है और अभी हम आ गए हैं, एक्चुअली ये हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। वाई वाला एक रास्ता जो है जिससे हम लास्ट टाइम गए थे, या मोस्ट ऑफ द टाइम जिससे हम जाते हैं, हम उससे नहीं जा रहे हैं इस बार। यहाँ से स्टार्ट होता है वो रास्ता जो हमने बोला था कि हमें यहाँ पे लास्ट टाइम कुछ भी नहीं दिख रहा था, कोई भी नहीं आ रहा था, जा रहा था, तो बड़ा डर लग रहा था कि यार ये कैसे रास्ते पे जा रहे हैं हम, और पता भी नहीं था ये रास्ता निकलेगा कहाँ। अभी तो हमको काफी कुछ पता है इस रास्ते के बारे में कि ये रास्ता आराम से पारसी पॉइंट जो है महाबलेश्वर का, ये बिल्कुल वही निकलेगा, एकदम उस पारसी पॉइंट पे ही। तो जो जब पंचगनी में एंटर करते हैं ना, तो 100 रुपए का टिकट लगता है, एंट्री टिकट। अगर इस रास्ते से आप जाते हैं तो वो आपका 100 रुपए बच जाते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट पारसी पॉइंट पे ही निकलेगा ये रास्ता, दिखाऊंगी वो मैं। और ऊपर जितनी ज्यादा हम जाते जा रहे हैं ना, बादल हैं, बहुत तेज बारिश है। ये जो रोड है, ये रोड भी नई बनी है, और हम जब पहले गए थे, जब फर्स्ट टाइम गए थे, तो पहली महाबलेश्वर ही हम फर्स्ट टाइम निकले थे अपनी गाड़ी से, क्योंकि ड्राइवर के साथ जाते हैं तो ऐसा होता है हम इतना रोड्स पे ध्यान नहीं देते हैं, तो इससे गए थे। और उस टाइम पे हमें ये भी लग रहा था कि यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाए तो वो भी कुछ नहीं दिख रहा है, पर ऐसा नहीं है। थोड़ी दूर के बाद में आपको हर एक चीज मिल जाती है, जब इस रास्ते पे जाते तो हर एक चीज पता चलती है। घर भी बने हुए हैं यहाँ पे, मतलब जैसे गांव वाला जो टिपिकल गांव से रास्ता निकलता है ना, वो चीजें हैं यहाँ पे। और मतलब रास्ता बहुत सुंदर है। इन शॉर्ट अगर मैं सब कुछ को एक बार में कंक्लूड करूं तो बहुत प्यारा रास्ता है। देखो इस तरह से मैं बात कर रही हूँ, और 1 मिनट में आपको वो भी दिखाती हूँ कि पहाड़ों पे कितने बादल हैं, अभी वो भी दिखाती हूँ। रास्ते एसी बंद कर दो, बाहर का खोल लेते हैं, यहाँ हवा वो भी नहीं आएगी, धूप मतलब धूल मिट्टी। ये देखो इस तरह से ये रास्ता है, ऐसे खेत वगैरह बने हुए हैं लोगों के, और ये देखो सामने जो पहाड़ है उन पे कितने बादल हैं। इस तरह से गांव से होके ये रास्ता जाता है। लास्ट टाइम जब ये गांव आया था तभी हमारी जान में जान आई थी कि ठीक है, सही रोड है ये, मतलब कुछ तो है यहाँ आसपास। जिला सतारा। जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, जहाँ डैम है और ये पूरी ब्यूटी है। वहाँ पे बहुत छोटा सा ना एक झरना भी है, वो भी मैंने कैप्चर किया है इसमें, वो भी लगाऊंगी वीडियो। और ये सामने ना पूरे पहाड़ों पे बादल आ जाते हैं। ये वो इस रास्ते की मैं बात
आने का ज़रूर ट्राई करना, बहुत सुंदर है, बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा इस रास्ते पे आके। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाए थे, क्योंकि हर टाइम मन में डर लग रहा था कि कितना दूर है, कैसे है, क्या है। और वो ऊपर वहाँ पे पंचगनी दिख रहा है, वो है पंचगनी ऊपर। तो डेफिनेटली ये मस्ट विजिट प्लेस है। मैं अब इस टाइम भी आने में एक बार सोच रही थी आए ना आए, बट ये डिसीजन सुनील का था। और वाकई में यहाँ जो हवा चल रही है, जो फील है ना, वो मैं बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है इस जगह पे। शायद पंचगनी में टेबल टॉप के बाद में अगर मैं कोई जगह बोलूँगी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये है क्योंकि इसके रास्ते भी बहुत सुंदर है और ब्यूटी तो आप देख ही रहे हैं, तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली अभी हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि बारिश ऐसा लग रहा है तेज आने वाली है। तो उससे पहले हम एटलीस्ट हमारी जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ से एक शार्प टर्न है, वो टर्न लेने के बाद हम सीधा निकलेंगे पंचगनी पे। वो भी मैं दिखाऊंगी कि कितना दूर है। और ये आ गए हैं हम पाची पॉइंट। ये पॉइंट हमें फ्रूट्स वगैरह के लिए बहुत पसंद है, तो अभी यहाँ से चलते हैं अंदर।